आज हम फिर वापस से 12th क्लास के मैथ्स के करेंगे। आर से आर में अगर फलन है तो फलन ये दिया हुआ है 4x बताओ, ये है संयुक्त फलन। तो हम निकालेंगे एफ एक्स एफ एक्स ये दिया हुआ है की पावर 1/3। अब इस सवाल में जो एफ एक्स है इसमें एक्स की जगह ये लिखना है, इस एक्स की जगह। तो 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 ये लिख दिया एक्स की जगह, और इस पूरे के पावर है 3 और ये 1/3। तो हमने देखा कि पावर पे पावर होती है वो कट जाती है, तो बचा क्या 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब और इसकी पावर 1/3। ये फिर कट गया, फिर पावर पे पावर है, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आएगा x। इसी तरह से ये है, वो कह रहा है कि f और g का संयुक्त फलन बनाओ, फोग बनाओ। तो फोग के लिए आप क्या करोगे, f gx f gx कितना दिया हुआ है, x की पावर 1/3। अब f के अंदर ये लिखना है, तो 8 x की जगह लिखना है 1/3, पावर है 3, ये 3 से 3 फिर कट गए, आंसर आ गया 8x। दूसरा वो कह रहा है गोफ निकालो, तो g एफ एक्स दिया हुआ है 8x क्यूब। अब g के अंदर x की जगह ये लिखना है, तो x की जगह लिखना है 8x क्यूब, पावर है 1/3। तो आप देखोगे कि 8 को हम लिख सकते हैं 2x, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएंगे 2x। तो यह है संयुक्त फलन। उसके बाद ये वाला है tan इनवर्स √3। tan की लाइन में √3 किसका मान होता है, आप सबको पता होगा कि π/3 का मान होता है, और कोस, सेक और कोट का मान माइनस में नहीं होता, तो पाई में से बाकी करते हैं। सीधा करने का तरीका है, अब कोस की लाइन में 1/2 60 का मान होता है, तो सेक में इसका उल्टा 2 हो गया, यानी ये 60 का मान है। तो पाई माइनस 2π/3 लघुत्तम लेके सरल किया तो आंसर आ गया π/3। अगला देखो, वो कह रहा है कि भाई साइन tan इनवर्स x किसके बराबर है। तो आपको सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है, दिया हुआ है tan इनवर्स x बराबर थीटा मान लो, तो x बराबर हो जाएगा tan थीटा, और tan होता है लंब बटा आधार। लंब x दिया हुआ है, आधार 1 दिया हुआ है, तो कर्ण कितना होगा, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। तो हम इसमें ये मान रख देंगे, साइन थीटा इसकी जगह थीटा हो गया। अब साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब x है और कर्ण 1 + x², इस तरह से। उसके बाद में ये है, तो हमें पता है कि ये इनवर्स की सर्वसमीका है जिसकी वैल्यू π/2 होती है।
तो साइन 90 का मान 1, यही आंसर है। फिर ये आ गया 2 tan इनवर्स है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हो गया tan इनवर्स 3/1 माइनस 2, यानी tan इनवर्स -3। ये अपना आंसर है। आप चाहो तो इस माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा है साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स का माइनस बाहर आता है, तो ये भी आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है? ये चतुर्थांश 11th क्लास में पढ़े थे। 90 यहां होता है, अगर उसमें कुछ जोड़ा तो ये सेकंड में आएगा, और सेकंड में कोस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन और थीटा की जगह ये है साइन इनवर्स 1/3। ये कैंसिल हुए तो बचा -1/3। उसके बाद वो कह रहा है कि बताओ ये सरेख है तो x का मान, तो सरेख का फार्मूला होता है x1 y1, एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, x2 y2 एक, x3 y3 एक, बराबर 0 होता है। अब इसका प्रसार कर लो, x को छिपाया तो 2 - 8, यहां माइनस होता है तो ये प्लस हो गया। 2 को छिपाया तो 5 - 8, और 1 को छिपाया तो 40 - 16, तो ये हो गए माइनस के 6x, यहां पर 8 में से 5 गया तो 3, 3 दूना 6, यहां पर बाकी निकाली तो 24 बराबर 0। तो -6x, 24 में से 6 गए तो 18, उधर जाएंगे तो माइनस के, तो x = 3। उसके बाद वो कह रहा है कि भैया इसकी सहायता से a इनवर्स बताओ। तो ये हमने चौथी प्रश्नावली में पढ़ा, कैसे करते हैं कि सबको a इनवर्स से गुणा कर दो, तो a इनवर्स a², a इनवर्स a i a इनवर्स बराबर 0। तो यहाँ समान आधार है, घातें जुड़ती है, तो 2 में से 1 गया तो 1, यहां कुछ नहीं बचा तो i, और यहां पर a इनवर्स, तो a इनवर्स बराबर i, ये उधर गया, -a। इसको 1 लिखो या मत लिखो। उसके बाद में ये क्वेश्चन है कि वो अवकलन करो साइन x डिग्री का। तो आपने 11th में पढ़ा है कि 1 डिग्री बराबर होता है π/180, रेडियन और डिग्री माप। तो हम इसको पहले बदलेंगे, तो साइन 1 डिग्री में इतना तो x डिग्री में इतना। साइन का अवकलन कोस होता है, लेकिन अब इसका वापस करेंगे तो x का 1 हो जाता है π/180। इसको आगे लिख लो π/180 कोस, और इसको वापस डिग्री बना सकते हो। अगला इसका अवकलन करो, तो e की पावर का अवकलन यही होता है, और x³ का अवकलन पावर आगे 1 घात कम हो जाएगी। फिर कह रहा है अवकलन करो, तो log का अवकलन, जो log के पीछे है वो नीचे आ जाएगा, और अब log x का अवकलन 1/x, यानी आंसर लिख लो x log x। फिर वो कह रहा है कि y बराबर log x, तो डबल डैश e बताओ। तो पहले डैश निकालो, log x का अवकलन 1/x, डबल डैश करोगे तो -1/x²। ये आप लोग सीख चुके हो। अब वो कह रहा है कि भैया इसमें x की जगह e लिखो,
तो आंसर आ गया 1/e²। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। बिना रूट में है तो फार्मूला क्या होता है, 1/2a लोग, अगर a आगे है तो प्लस a प्लस एक्स ऊपर, a माइनस एक्स नीचे, प्लस c, और प्लस है दोनों में तो वो होता है टेन इनवर्स का फार्मूला। अगर यही है लेकिन x² आगे आ गया तो यही फार्मूला है सेम, 1/2a लोग x आगे हैं इसलिए ऊपर माइनस x माइनस a, x प्लस a c। तो आप इसकी फोटो लो, आगे बढ़ते हैं। अब ये फिर से फार्मूले हैं, अगर रूट में नीचे हो तो बस ध्यान रखना कि ये a² आगे है तो साइन इनवर्स का फार्मूला है, ये होता है इसका समाकलन। और अगर प्लस है रूट में तो होता है log x प्लस सवाल। अगर ये माइनस हो जाता तो ऐसा, तो log x प्लस सवाल। ये फार्मूले आप दिमाग में बैठा लो, याद कर लो। इसके बाद अगर ऊपर आता है तो x/2 सवाल, और दूसरा a²/2, उसके बाद a²/2। अब ये बिल्कुल सेम ऐसा है तो यही आएगा log x प्लस सवाल प्लस c। अगर माइनस हो तो यहां माइनस आ जाएगा, और अगर a² आगे है तो ये तो आएगा ही, यहां आ जाएगा a²/2 साइन इनवर्स x/a। अब ये है, कैसे करेंगे कि भैया x² को t मान लो तो हो जाएगा 2x dx बराबर dt। ये वैल्यू इसमें रख दो तो cos t और x dx की जगह आएगा dt/2। cos का समाकलन sin t होता है प्लस c, और t का मान x²। ये वाला बिना रूट में है तो 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस c। इसको 1/4 कर लो, आंसर आ गया। a की पावर x dx का समाकलन क्या होता है, ये होता है a की पावर x log a प्लस c। तो सेम ये भी वही है, a की पावर x dx क्या होगा, अब की बार 10 की पावर x है, नीचे log 10 है और प्लस c। ये देखो ये एक सर्वसमीका है जिसका मान होता है π/2 और dx, तो ये तो कांस्टेंट है, और dx का समाकलन x। यहां पर देखो यहां a है और वो a के सापेक्ष ही समाकलन करने की कह रहा है, जैसे x की पावर n है और x के सापेक्ष कह रहा है, इसका क्या होता है x की पावर n+1 n+1 प्लस c। सेम यहां पर a की पावर x+1 x+1 और c। इसकी कोटि बताओ और घात बताओ। याद रखना 1/2 नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो आप घात सही से नहीं बता पाओगे, तो ध्यान रखना दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा,
तो अब जो बचा, इसको खोलो या नहीं खोलो, कोटि घात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोटि और घात इधर है। तो इसकी कोटि कितनी हो गई कि जितने ज्यादा अवकलन है तो 2 बार है, और इस ज्यादा अवकलन पे घात कितनी है तो 3 है। इस तरह से फिर वो कह रहा है dy बटा dx सरल अवकल समीकरण है, तो समाकलन गुणांक बताओ। तो IF होगा e की पावर p dx, p का मान जो y का गुणांक है वो p होता है, तो ये हो जाएगा 10x, और इसका समाकलन होता है log sec x, तो e से log कैंसिल होता है और आंसर आता है sec x, या हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा cos x। फिर वो कह रहा है इसका हल बताओ। तो अगर x y अलग होते हैं तो कर सकते हैं। तो हमने देखा कि dy के नीचे cos स्क्वायर आ गया और इधर dx, हल के लिए समाकलन का निशान, तो इधर हो गया sec स्क्वायर y dy, इधर हो गया x प्लस c, और sec स्क्वायर का होता है 10y। ये अपना आंसर है। उसके बाद ए बी सी अगर स्वेच्छ अचर है तो इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी। तो ध्यान रखना, जितने अचर होते हैं उतनी ही इसकी कोटि होती है। तो इसकी कोटि कितनी होगी 3। अगर इसमें 2 ही होते ए और बी तो 2 कोटि, 3 है तो 3 कोटि। उसके बाद वो कह रहा है इसका हल बताओ। तो आप इसकी पावर को अलग अलग कर सकते हो। अब हम एक्स वाई को अलग कर सकते हैं, और ये आ जाएगा ऊपर। हल के लिए वही समाकलन, तो e की पावर y हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा प्लस सी। फिर वो कहता है कि इसका हल करो। हल का मतलब एक्स वाई को अलग, तो हमारे पास हो गया dy इधर, e की पावर x, e की पावर माइनस x, इसको t मानोगे तो ये आएगा, यानी ये हो जाएगा dt बटा t। तो y बराबर log t, इसको माना था हमने, तो e की पावर x, e की पावर माइनस x प्लस सी। ए व बी स्वतंत्र घटना होगी। कब होती है स्वतंत्र घटना? कि जब इंटरसेक्शन बराबर हो पी ए और पी बी। लेकिन अपनी किताब में एक है कि ए डैश और बी डैश, ए बार और बी बार, अगर ये स्वतंत्र है तो कब होगी? तो पी ए डैश का मान क्या होता है 1 माइनस पी ए, पी बी डैश का मान क्या होता है 1 माइनस पी बी। तो ये अपना आंसर है। फोटो लो और तैयार करो।